तो वही नीट परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर नीट स्टूडेंट्स की ओर से भी धरना प्रदर्शन किया गया और जंतर मंतर पर भारी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर जमा हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि सेट की मांग की गई, सीबीआई की मांग की गई कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। किस तरह से ये पूरी बात आप देखिए, किस तरह विवाद जो है वो सामने रखा जा रहा था बच्चों की तरफ से, वो देख लीजिए जरा। 24 लाख जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो इस वक्त लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रदर्शनरत हैं। इस वक्त जंतर मंतर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जो नीट का एग्ज़ाम है उसके विरोध में उनका कहना है कि ये जो पूरा एग्ज़ाम है इसको निरस्त होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, अभिभावक जो हैं उनसे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप लोग जंतर मंतर पर हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, कितना आश्वासन, कितना आपको लग रहा है कि सरकार इस पर कदम उठाएगी? सर, अभी तो कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जब तक आश्वासन से कोई काम थोड़ी चलेगा। जब तक रीनीट होगा हम तब तक यही ऐसे हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी मैं सर महेंद्रगढ़ से आई हूँ और मेरी बेटी ने पेपर दिया था, 625 नंबर आए मेरी बेटी का, और हमने पूरी उम्मीद रखी थी इस बार की 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बेटी का दूसरा ड्रॉप था और उसने सीकर जाके तैयारी की थी गुरु कृपा से सर। और मैंने मैं वर्किंग हूँ, जॉब में हूँ। मैंने मेरी बेटी के लिए, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। मैंने सीसीएल लेके मेरी बेटी को वहाँ पढ़ाया क्योंकि वो इतनी प्रेशर में थी पिछले साल से भी, तो वो अकेले रह के तैयारी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने साथ रह के बेटी की तैयारी करवाई है। और मैं यहाँ जॉब में रहते हुए मैं साथ सीकर जाके इतनी मेहनत के साथ, और फिर भी बेटी का नंबर नहीं आ रहा। बेटी इतनी परेशान है, मैं आपको क्या बताऊँ, साथ साथ मैं भी परेशान हूँ। बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चे, मेडिकल की पढ़ाई ऐसी है, बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, 12-12, 14-14 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके 600 से ऊपर नंबर क्रॉस कर पाते हैं। और बच्चे 600 से ऊपर आते के साथ सोचते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और ड्रॉप देते हैं सर 2-2, 3-3, तब जाके बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसमें। और सरकार भी इस मामले में कोई इंटरफेयर, सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा कि कोई बच्चों को, कि 24 लाख बच्चों को, कि हम कुछ भी कुछ भी नहीं आ रहा कि दोबारा रीनीट करवाया जाए या कुछ भी। आपको क्या लग रहा है, कोर्ट से, सरकार से कितनी उम्मीद है? आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई करेगी, सुनवाई करेगी इस पर? सर, उम्मीद है, इसीलिए हम बैठे हैं और हम चाहते हैं कि 24 लाख बच्चों को, बच्चे हैं, उनको सरकार निराश न करे, पेपर दोबारा करवाया जाए। अगर सरकार के पास पैसे की दिक्कत है, दोबारा पेरेंट्स है, दोबारा भी पैसे दे देंगे, 1800 रुपए जो फीस है वो। मैं ये भी कहना चाहती हूँ सर, पैसे की भी 1800 जो फीस है वो भी दोबारा भरवा लो, लेकिन पेपर करवा लो, हमारे बच्चे की साल खराब नहीं। आप लोग साल भर मेहनत करते हैं और फिर जब इस तरीके की कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आती हैं तो कितना बुरा लगता है? आप लोग सरकार से, कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं मिल रही। सर, पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में आके हमें ये पता चलता है कि पूरा पेपर लीक था और हमारे मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा, तो मन उठ जाता है कि क्या मुंह लेके अगले साल तैयारी करें। पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और फिर एक साल और मेहनत करो, अगले साल भी क्या पता होगा या नहीं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। पास को लेकर अभी कहा है कोर्ट ने, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि आपको ये फैसला कैसा लगा? इससे आप लोग सहमत है कि नहीं? ये ग्रेस मार्क्स वाला तो हटाना चाहिए था, बट ये नहीं पता ना कि और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। पूरा रिजल्ट एक बार रिपब्लिश करे एनटीए और फिर पता चले कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, उनका रीटेस्ट करवाया जाए। और चीटिंग जो हुई है पटना बिहार में, उसका भी पूरे सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों ये इफेक्ट पड़ेगा जो अनडिजर्विंग हैं, जो अनडिजर्विंग लोग हैं वो डॉक्टर्स बनेंगे। क्या आप अपनी फ्यूचर उनके हाथ में, मतलब आगे जाके आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर पाओगे कि ये हमें ट्रीट कर पाएगा कि नहीं अच्छे से? तो मतलब कि अनडिजर्विंग लोग डॉक्टर बन रहे हैं और जो डिजर्विंग लोग हैं वो रह जा रहे हैं, तो फिर ये कहाँ का न्याय है? तो एनटीए को सोचना चाहिए इस बारे में और हमारे लिए रीनीट करवाना चाहिए। ग्रेस मार्क का तो हो गया आज का, अब पेपर लीक का ही बच रहा है। अगर इस पे हो जाए सुप्रीम कोर्ट है, एनटीए तो कभी मानता नहीं है, तो आपके लिए ये राहत भरा होगा। हाँ। और बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। मैम, क्या नाम है आपका? कशिश। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। कैसे देख रहे हैं अभी कोर्ट से जो फैसला आया है, 8 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, तो आपको क्या उम्मीद है कि कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और जो आप तमाम छात्रों की जो मेहनत है वो बर्बाद होने से बच सकेगी? जो आज का डिसीजन था वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था और इसीलिए मुझे होप अभी भी है कि 8 जुलाई को जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा जैसे आज
लिया गया है। आई हैव ट्रस्ट इन द सुप्रीम गवर्नमेंट, आई हैव ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। सर डिफेंड अपने आप को हर कोई करेगा। अभी एनटीए है, एनटीए के ऊपर आप एलिगेशंस लगाओगे, वो भी डिफेंड करेंगे। हर कोई अपने एलिगेशंस को डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर व्हाट आई वांट इज कि अगर ऐसा कुछ है, सच है, तो भी इन्वेस्टिगेशन करवाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ना तो एनटीए को ना ही गवर्नमेंट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जब हमें अपनी सीट्स के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट पे रोड पे आना पड़े तो और भी ज्यादा परेशानी होती है। और इट इज अ शेम ऑन द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम कि हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे रोड पे आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और चीजें मांगनी पड़ रही हैं, जबकि वी डिजर्व एंड वी विल गेट व्हाट वी वांट। इस चीज का प्रूफ है भाई, पटना में जो एफआईआर फाइल हुई है उसमें उन लोगों ने खुद साफ साफ कहा है कि हमने पेपर लीक किया है, तो उनके ऊपर एक्शन हुआ है, उन लोगों को पकड़ा भी गया। तो आप क्यों नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? जब वहाँ पेपर लीक हुआ है उसके बाद भाई पेपर कहीं तक पहुँच सकता है। अगर एक कॉपी बाहर आ गई है तो उसको सोशल मीडिया पे कितना भी फैलाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो इस वक्त यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को, प्रशासन को और जो एनटीए जैसी तमाम जिम्मेदार एजेंसी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी एग्जाम सही तरीके से कराया जाए और पारदर्शिता से हो। देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम भर्तियां हो या पूरे देश भर में भर्तियां हो, उनको पारदर्शिता से कराना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। देश के बड़े और प्रसिद्ध ऐसे एग्जामों पर जब सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी तमाम एजेंसियां और केंद्र सरकार का मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े होते नजर आते हैं। सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, Jigar 24 सब न्यूज।